धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश और अनिल एक दूसरे से बहुत करीब थे। खैर, ऐसा धीरूभाई समझते थे, इसीलिए उन्होंने कभी वसीयत नहीं लिखी। पर 2002 में उनके देहांत के बाद दोनों लड़के अपने पिता के साम्राज्य पर लड़ने लगे। आखिरकार उनकी माँ कोकिलाबेन थी, जिसने कुछ बुजुर्गों की मदद से दोनों झगड़ते भाइयों के बीच समझौता करवाई। उनके बीच की दरार इतनी कड़वी बन चुकी थी कि दोनों, जो कभी करीब हुआ करते थे, बहुत सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। अब मुकेश उस मकाम पर पहुँचे जिस पर कभी उनके पिता थे, और वो उनकी गलती अपने 3 बच्चे आकाश, ईशा और अनंत के साथ दोहराना नहीं चाहते। इसीलिए वो अपने $220 बिलियन के साम्राज्य को खुद अपने जीते जी बांटना चाहते हैं। एक बंटवारा जिसकी जरूरत शायद और लगी, क्योंकि सुनने में आया कि मुकेश कोई लिवर से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वो अपना काफी समय लंदन में हाल ही में खरीदे बंगले में गुजार रहे हैं। वैसे मुकेश ने जो कारोबार खड़ा किया है वो इतना बड़ा है कि उन्हें कम से कम 1 दर्जन बच्चों की जरूरत पड़ेगी उसे संभालने के लिए। लेकिन भगवान ने उसे सिर्फ 3 दिए हैं, तो उन्होंने अपना व्यापार भी 3 हिस्सों में बांटा है। एनर्जी, ऑयल टू केमिकल्स O2C, रिटेल यानी जियो मार्ट और टेलीकॉम जियो। अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट 32 साल के आकाश अंबानी टेलीकॉम कारोबार के उत्तराधिकारी निर्धारित है, क्योंकि वो इस कारोबार में 216 के जियो लॉन्च के पहले से ही शामिल हैं। 22 साल की नाजुक उम्र में ही उन्हें बोर्ड सीट दी गई और वो उम्मीदों पर खरा उतरा जब उन्होंने रिलायंस में गूगल से 4.5 और फेसबुक से $5.7 बिलियन निवेश हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई। मुकेश को अब लगा कि उनका होनहार बड़ा बेटा कंपनी अकेले संभालने के काबिल था, तो खुद चेयरपर्सन के पद से उतरकर बेटे को लगाम दी। आकाश की जुड़वी बहन ईशा अंबानी भी अमेरिका के येल और स्टैनफोर्ड से पढ़ी लिखी है, और वो इकलौती अंबानी संतान है जिसने पढ़ाई के बाद अमेरिका में कुछ वक्त तक नौकरी भी की। ईशा 2014 से ही जियो मार्ट के ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑपरेशन संभाल रही है, और उसके 2 साल बाद लैक्मे फैशन वीक में अजियो फैशन स्टोर भी लॉन्च की, जिसमें 2000 से ज्यादा ब्रांड मौजूद है। और वो नायका और टाटा क्लिक की ताकत को चुनौती दे रही अपने खुद के ब्रांड टीरा लॉन्च करके। तीनों से सबसे छोटे, नरम दिल और मोहब्बती अनंत जरा अनोखा सा है। वो व्यापार से ज्यादा प्रकृति और जंगली जानवरों का प्रेमी है, और अपने नई मुंबई वाले मकान में एक जानवर घर बनाया है जिसमें दुर्लभ जानवर कैद हैं। अत्यंत धार्मिक अनंत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के बोर्ड का भी सदस्य है, लेकिन इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली पिता का बेटा होने के बावजूद वो तीखे, व्यंग और ट्रोल्स के निशाने से नहीं बच पाए, जो उसके 200 किलो के वजन पर मजाक उड़ाते हैं, जो जाहिर तौर पर बड़ा उसकी अस्थमा दवाइयों के कारण। अपनी माँ का दुलारा कुछ अपनी नाजुक सेहत की वजह से और कुछ सबसे छोटे होने के चलते नीता अंबानी उसे लॉस एंजलिस के एक स्पेशलिटी ओबेसिटी अस्पताल में दाखिल की, और अनंत के वजन घटाने के सफर में खुद उसका साथ दिया और 18 किलो घटाया, जबकि अनंत ने विशाल 108 किलो घटाया सिर्फ 18 महीनों में, अपने 21वें जन्मदिन के ठीक पहले। इस तरह वो प्रेरणा बना उन्हीं लोगों के लिए जो कुछ समय पहले उसे ट्रोल किया करते थे। पिता मुकेश रिलायंस का प्रमुख व्यापार ऑयल टू केमिकल्स अनंत के लिए रखे हैं, लेकिन उनका व्यापार से कम ताल्लुक होने के कारण शुरू में उसके डायरेक्टर बनने पर विरोध हुआ, मगर आश्चर्य से शेयर धारक इस बात से खुश हुए और बड़ी संख्या में अनंत के पक्ष में वोट डाले, और अनंत भी उनका विश्वास बरकरार रखा और पूरी तरह से व्यापार में दिन रात कूद गए। आजकल वो जामनगर रिफाइनरी में काफी वक्त बिताते हैं, जबकि इधर पिताजी अंबानी चेयरपर्सन की कुर्सी संभालते हैं। माँ नीता अपने बेटे के लिए फिर से एक और कुर्बानी दी और रिलायंस की बोर्ड सीट छोड़ी ताकि बेटा उस पर बैठ सके। नीता अब अपनी सारी जोर रिलायंस फाउंडेशन की देखभाल में लगा रही है, उनके व्यापार की परोपकारी शाखा जो औरतों और बच्चों के भले के लिए काम करती है। उनके हाथ और भी भरे हैं HN रिलायंस हॉस्पिटल और आलीशान अंबानी स्कूल चलाने में, और वर्ल्ड क्लास NMACC भी बेटी ईशा के साथ संभालती है, जहां ब्रॉडवे शो जैसे वेस्ट एंड का भी अभिनय किया गया है। और भूलिए मत, वो 5 बार का IPL विजेता मुंबई इंडियंस जो नीता अपने बेटे आकाश के साथ संभालती है। ये सारे बिजनेस भी वक्त आने पर तीनों बच्चों में बटेंगे।
एक संस्कारी गुज्जू मारू परिवार की तरह अंबानियों ने भी अपनी अगली पीढ़ी में अनुशासन और परिश्रम जैसे गुण बिठाए हैं। बस एकमात्र धब्बा, अगर उसे ऐसा कहा जा सके तो ये है कि 10 साल पहले कथित तौर पर आकाश द्वारा चलाई गई एस्टन मार्टिन गाड़ी देर रात में एक ऑडी और हुंडई सेडान को टक्कर मारी थी। कथित तौर पर इसीलिए क्योंकि तब रिलायंस के एक वफादार ड्राइवर इस घटना की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी और टूटी गाड़ियों को तुरंत नई कारों में बदलकर मामले को दबा दिया गया था। बहरहाल, एक ऐसी दुनिया में जहां अमीर करोड़पति परिवारों के बच्चे आसानी से बिगड़ सकते हैं, कहना पड़ेगा कि अंबानी के तीनों नौजवान अपने संस्कृति में पक्के हैं। हमने अक्सर वंशों को गिरते देखा है क्योंकि नई पीढ़ियों के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सन 1400 के इतिहासकार इब्ने खालिदून का एक किस्सा अभी भी जायज है, एक प्रसिद्ध कहानी द्वारा। जब एक बार बादशाह तैमूर ने उनसे पूछा था, मुझे बादशाहों के इंतकाम के बारे में बताओ। जहां पना पहली पीढ़ी लड़ाई में जीत हासिल करके अपनी सल्तनत बनाती है, उनकी नस्ल सल्तनत के इंतजामिया में अपना वक्त गुजारते हैं, जबकि तीसरी पीढ़ी अपनी हिरासत में मिली दौलत को ऐशो आराम में खर्च करती है। और चौथी पीढ़ी के बारे में क्या? चौथी पीढ़ी तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस सच को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के दूसरे बड़े कॉरपोरेट खानदान भी पहले से ही उत्तराधिकार की सीढ़ियां खड़ी कर रहे हैं। पीरामल खानदान पिछले साल फार्मा और फाइनेंस अलग करके अगली पीढ़ी में बांट दिया। दूरदर्शी ओपी जिंदल पहले ही अपनी कंपनी 4 बेटों में बांट दी थी, उसके हेलीकॉप्टर क्रैश में गुजर जाने से काफी पहले। जबकि गोदरेज ग्रुप के कुलपति अदी गोदरेज जीते जी अपने बच्चों में विरासत बांट ली। ब्रिटेन में 2023 का सबसे अमीर परिवार लंदन स्थित हिंदुजा ग्रुप का सबसे बड़ा भाई श्रीचंद हिंदुजा अपने 3 भाइयों से अलग होने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन बाकी भाइयों ने इसका विरोध किया। इसके तहत कि महज 2014 में चारों भाइयों ने एक समझौते पत्र पर ऐसा न होने का वादा लिया था। सब कुछ सबका है और कुछ भी किसी एक का नहीं। वो अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट में पार्क कर रहे हैं, एक उत्तराधिकार प्रक्रिया जो आजकल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हो सकता है कि मुकेश अंबानी भी रिलायंस को एक होल्डिंग कंपनी या ट्रस्ट जैसे प्रक्रिया में बदलने का विचार कर रहा है, क्योंकि ट्रस्ट जिसका एक अलग अस्तित्व होता है और कभी मरते नहीं, उस पर एस्टेट ड्यूटी भरना लागू नहीं होता। एक कर जो भारत ने 1985 में रद्द किया था, पर जो कुछ देश अभी भी लगाते हैं। संपत्ति ट्रस्ट में रहने से वो एक लक्ष्मण रेखा के दायरे में आ जाती है, जिससे वो तलाक और कर्जदारों से महफूज रखती है। इस समय मुकेश अंबानी अपने अलग अलग व्यवसाय को स्वतंत्र कंपनियां बनाने में जुटे हैं। अंबानी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी अभी रिलायंस से अलग होकर अगस्त में सूचीबद्ध हुआ है और रिलायंस रिटेल और जियो के आईपीओ का सबको बेचैनी से इंतजार है। डाबर जैसी कंपनियां एक और रास्ता अपना रही हैं। वो ये कि अगली पीढ़ी सिर्फ बोर्ड का सदस्य बनेगी, कारोबार का दिन ब दिन देखरेख नहीं करेगी। वो काम छोड़ेंगे पेशेवर मैनेजरों के लिए। इसीलिए जब आकाश जियो का चेयरमैन बना, तब 12 साल के अनुभवी पंकज मोहन पवार को उनके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ये वही रास्ता है जो पहले देखा गया अमेरिका में वॉलमार्ट संस्थापक सैम वॉल्टन के साथ, जिन्होंने खुद की 80% हिस्सेदारी अपने 4 बच्चों को सौंप दी मरने के 40 साल पहले और कंपनी एक प्रोफेशनल चलाया। एक अभ्यास जिस पर सैम वॉल्टन के 4 वारिस अब भी अमल कर रहे हैं, खुद को संचालन से अलग रखकर। शायद इसी वजह से उनकी कुल संपत्ति आज एलन मस्क से भी ज्यादा है। वो दिन गए जब राजवंशों की ताकत लापरवाही की वजह से कमजोर हो जाती थी। परिवर्तन के साथ निरंतरता ही सफल संगठनों की पहचान है।